जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी पूजा महतो है, बेरमो की है। कुछ दिन पहले प्रदीप तिवारी से इन्होंने किया था कि कौन है प्रदीप चाचा, धनबाद में किया था रैली में, उनको एक बार ललकारा था। तो आइए जानते हैं कौन बाहरी, कौन काहे का बाहरी भैया, आपका बाहरी डिफाइन करने आप होते कौन है भाई। कुछ दिन पहले तिवारी चाचा के इंटरव्यू के जो बोले हले देखने लिए कि यहाँ मेरा बाप था, उससे पहले मेरा दादा था, अब हम हैं। तो तेरे बापा का दादा तेरा बड़ा घुटा करना सीखे लो, सीखे लो। क्या बोलते हैं प्रदीप तिवारी? देखिए भैया, प्रदीप तिवारी जो कहते हैं, आप जो बोले ललकारा था, हम उनको ललकारे नहीं थे। जितने भी हम जितने भी झारखंड राज्य को छोड़ के अदर किसी भी राज्य से, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग किसी को यहाँ कमाने खाने के लिए मना नहीं कर रहे, ठीक है। आप आइए, कमाइए, खाइए, कमो, खो और जो संविधान की बात करते हैं कि किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग, तो कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप लोग 2 राज्य का लाभ ले सकते हैं? जब एक बेटी जब तक शादी नहीं होता अपने बाप के नाम पे होती है, शादी के बाद ससुराल जाती है, अपने हस्बैंड और वहाँ का एड्रेस हो जाता है। जब एक बेटी जिस घर में 20-25 साल रह के खाती है, 2 जगह का लाभ ले पाती है नहीं, तो आप तो यहाँ कमाने खाने आए। तो और हम प्रदीप चाचा को ललकारे नहीं थे। हमारे भाषा में, हमारे घर का जो आंगन का भाषा है मैया बप्पा, अगर वो यहाँ के मूल निवासी लगते तो बप्पा कोई गाली शब्द होता है क्या? नहीं होता है। तो हम लोग बप्पा बोले थे। वहाँ के ये प्रदीप तिवारी चाचा सच में यहाँ के मूल निवासी होते तो उनको समझ में आता। और वो ये भी बोले थे कि इससे पहले वो लोग बिहार में थे, क्या भोजपुरी आता था? तो उनके पुरखा भी तो बंगाल में थे, क्या उनको बंगाली आता था? वो अपने पुरखा से पूछे। जब आप बंगाल से अलग नहीं हुए थे, बंगाली आता था। जब अलग भय गई तो अपन चूल्हा खाना बना, हम अपन एबी मेहमानी स्वागत कपड़ा पिंधाए भेजबो, लेकिन घर में हक नहीं देबो। आपने ये भी कहा था कि कोठा आना चाहिए, उसके बाद झूमर डांस आना चाहिए। तो प्रदीप तिवारी तो बोल रहा है कि हमको आता है, हम दिखाएं, कहाँ इनवाइट करेंगे? आप कब प्रदीप चाचा मांदर के साथ झूमर गाते हुए दिखाएं? कर्मा में इनवाइट करेंगे प्रदीप। कि आप क्या कोठा जानते हैं, क्या आप डांस जानते हैं, झूमर, तो आप झारखंडी कैसे हो गए? बेबी महतो ने, पूजा महतो ने कहा था, और मैं इन सब बातों को नोटिस नहीं लेता, कभी गंभीरता से इन सब बातों को नहीं लेता। जब आप बाजार में चलिएगा तो बहुत सारे बातें उठते रहती हैं, अपने हक अधिकार की लड़िएगा तो बहुत सारी बातें उठती रहती हैं। सब बातों को गंभीरता से मैं कभी नहीं लेता। आपने जो कहा था कि दादा यहीं रहते थे, बाप यहीं रहते थे, तो आप भी झारखंडी हुए, कैसे आप साबित करेंगे? देखिए, साबित करने की क्या जरूरत है? अरे बहुत वेरी क्लियर बात है। अभी तो झारखंडी की परिभाषा 1985 है ना। चाचा से एक मीडिया वाला बाइट लिया था कि कोल्हान में कौन सा भाषा बोला जाता, बोल नहीं पाए थे। कोयलांचल में कौन सा भाषा बोला जाता, बोल नहीं पाए थे। तू सवाल कर दिए कि और सबसे पूछिए। प्रदीप चाचा बोले अब हम सीखबो का सीख भी नदी जाए उमर तो आएगा। तो ये आपका क्या कहना है कि जो झूमर नहीं आता है, जिसको खोटा नहीं आता, वो झारखंडी नहीं है? हम जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम इतने सालों से रह रहे हैं तो हम झारखंडी हैं, हम उनको बोल रहे हैं आप इतने सालों से रह रहे हैं तो आपको क्या आ रहा है झारखंड का? तो आपको घर आंगन का भाषा नहीं आ रहा है, यहाँ का कला, यहाँ का खान पान, लिट्टी चोखा, इडली डोसा नहीं है, छिलका रोटी, मड़वा रोटी, वो तो आपको नाम तक नहीं पता कैसा दिखता है, तो दूर की बात है। तो जब बस खाने और लूटने के लिए झारखंडी। कुछ दिन पहले जो पूजा महतो हैं धनबाद में, इनको ललकारा था कि किस तरह से प्रदीप तिवारी कैसे बोल सकते हैं, ना उन्हें खोटा आता है, ना उन्हें डांस आता है, झूमर, तो झारखंडी कैसे हुए? तो ये सब जरूरी है क्या एक झारखंडी के लिए? थोड़ा सा ये आप मान लीजिए कि ये उनके नजर से हो सकता है। वो आप कैसे जान गए कि हमको ना कोठा आता है ना डांस आता है? कभी सामने होंगी, मेरी बहन है, सामने होंगी, देख लेंगी। बिल्कुल, आप सब कुछ जानते हैं ना। बिल्कुल, मेरी बहन आएगी, सामने देख लेंगे हम लोग। लेकिन हर झारखंडी को ये सब जानना जरूरी है क्या? ये तो कोई मानक नहीं है। लेकिन वो मेरी बहन है, भाई अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, उनकी खुशी के लिए मैं ये भी करके दिखा दूंगा। यहाँ की रीति रिवाज सीखिएगा तब झारखंडी। तो यहाँ का सब चीज इतने सालों से रहे, वो तो अपना भाषा नहीं छोड़ पाए हैं। वो क्या खोटा भाषा बोलते हैं प्रदीप चाचा? अगर आप ही से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार अगर आप प्रदीप चाचा से मिलिएगा, कोठा में बाइट लीजिए, देखते हैं कि झारखंडी है और उनका जबान में कितना लड़सुतवा तो टूटल नहीं है, बोल नहीं पाते, खोटा मोर नहीं बोल पाएंगे। देखेंगे इस बार। देखिए पूजा, मैं तो बोल रहे हैं कि प्रदीप तिवारी का इस बार जो इंटरव्यू है वो खोटा में होगा, तो खोटा में इंटरव्यू लेंगे। आज का कार्यक्रम हजारीबाग में है, तो क्या लगता है इस बार हजारीबाग से एमएलए एमपी आप भी कहीं अपने कैंडिडेट लड़ेंगे बेरमो से, या फिर कहीं विधानसभा से लड़ने का प्लान? हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे। यहाँ पे हम विधायक मंत्री बनने का सोच के नहीं आए थे, अपने अधिकार के लिए हम लोग विधानसभा लड़ने गए थे, सीएम आवास घेराव में गए थे।
तो वहाँ पे जो लड़की का जनसंख्या 2 था, इसलिए हम लोग हर जगह महिलाओं को बुलाया जा रहा है। बाकी हम लोग ये सोच के नहीं विधानसभा गए थे, हम लोग को विधानसभा के अंदर जाना, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई गए कि हम लोग के घर में हम लोग अपने कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अब झारखंडी के राज तो झारखंडी के राज ही चलते, हमारे राज्य में बाहरी के राज ना चलते। ठीक है, यही थी पूजा। मैं तो बोल रहे हैं झारखंडी में है, झारखंडी का राज चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड।